हेलो डियर स्टूडेंट्स, मानव नेत्र का आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हमने मानव नेत्र के क्रियाविधि को देखा था, एक एक भाग के काम को देखा था कि आखिर किस तरीके से मानव नेत्र के अंदर जो अलग अलग भाग है उसका क्या काम है, ठीक है, और देखने के लिए कौन सा भाग किस तरीके से सहायक होता है, ठीक है। और आज ये चूंकि हमारा तीसरा लेक्चर है और उसमें हम लोग फिर उसके आगे के जो अपने पास कंसेप्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। इसलिए ये लेक्चर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहना है, हमारे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है, जिससे आपको एक एक कंसेप्ट आज की क्लास का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है, और आने वाले एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। चलिए बारी बारी से हम लोग एक एक कंसेप्ट को देखेंगे। देखिए, आपको यदि इसी तरीके से लगातार हमारे क्लासेस से कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है, और आपको सीख के मजा आता है, आपको देख के मजा आता है, आपको सीखने में थोड़ी मदद मिलती है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को और हमारे इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे एडुअल क्लासेस को यूट्यूब चैनल पे जो है उसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी कुछ इस क्लास के माध्यम से सीख पाएगा, क्योंकि हमारी अल्टीमेटम गोल जो है वो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी इस कहीं ना कहीं मेथड को पहुंचा सके, ठीक है। हम अपने इस कह सकते हैं संसाधन या फिर साधन को, सोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो देखिए, इसमें सबसे बड़े जो आप पे हैं, आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप अपने जानने पहचानने वाले को भी शेयर करेंगे, तो तब तक उन सभी तक जो है ये वीडियो कहीं ना कहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास बिना लेट किए हम लोग उसके आगे के डिस्कशन को देखते हैं। जहां तक हमने दूसरे क्लास में देखा था उसके आगे अब हमारे पास जो कंसेप्ट है उसको हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो अपने पास कंसेप्ट है आज की क्लास के लिए वो क्या है, वो है इसमें दृष्टि दोष, ठीक है। दृष्टि दोष आखिर होता क्या है? देखिए, दृष्टि दोष कहने का मतलब होता है कि देखने में कहीं ना कहीं दिक्कत होना, ठीक है, देखने में दिक्कत होना। आप देखिए, आपकी जो आंख है वो जब सही तरीके से काम करता है तो आप क्या करते हैं, बहुत आसानी से किसी भी चीज को बहुत साफ सुथरा देख पाते हैं। और जब वही आंख आपका किसी कारणवश, किसी तरीके से मान लीजिए किसी कारणवश, ठीक है ना, सही से काम नहीं करता है, तो उसमें आपको क्या परेशानी होती है कि आप या तो नजदीक के कभी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, या फिर कई बार होता है ऐसा कि आप दूर के वस्तु को भी साफ साफ नहीं देख पाते। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम नजदीक और दूर की वस्तु को भी साफ साफ नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि आंख है, एक भाग है, नेचुरल चीज है, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी। देखिए, गड़बड़ी तो हर एक कुछ में होता है, लेकिन अब आंख में गड़बड़ी होने के कारण आप इसका प्रभाव समझ सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव होता है। आंख में गड़बड़ी होगी तो हमको कहीं ना कहीं देखने में कठिनाई होगी, ठीक है। तो देखिए, आंख कभी भी यदि किसी वस्तु को देखने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं हम लोग अस्पष्ट रूप से या साफ साफ देखने में सक्षम नहीं होता है, तो उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि का मतलब देखना, जो दृष्टि मतलब क्या, दिखाई देना, और दोष का मतलब उसमें किसी तरीके से कोई कमी आ गया। तो मतलब अब जहां पे वस्तु साफ साफ दिखेगी तो तब तो कोई कमी नहीं है आंख का, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभार कोई कमी के कारण क्या हो जाता है कि कोई वस्तुएं साफ साफ हमें दिखाई नहीं देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। तो हम लोग दृष्टि दोष को बताइए किस तरीके से कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। आंख मतलब कई बार क्या होता है, कई कारणों से नेत्र जो है हमारा आंख बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब कहां पे नहीं बनाता है, बताइए। प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बना पाता है। प्रतिबिंब किस चीज पर नहीं बना पाता है, रेटिना पर नहीं बनाने की क्षमता को जो है ना वो खो देता है। ऐसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी कमी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष, ठीक है ना। आंख की ऐसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष, क्योंकि देखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। अब देखिए, जैसे ये वाला फिगर है, इसमें भी देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है कि देखते देखते जो है ना हमारा माथा भी चक्कर देने लगता है, क्योंकि वस्तु साफ साफ दिखाई देगा तब ना, नहीं जब कोई चीजें साफ साफ दिखाई देती है ना तो एक तरीके से हेडेक होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं, इस प्रकार की जो कमी होती है आंख के अंदर, वस्तु को जो साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष, ठीक है ना। अब देखिए, ये दृष्टि दोष चूंकि क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कई बार ऐसा होता है कि वो निकट दृष्टि दोष होता है पहला, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता,
ठीक है ना। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष कहता है आंख का वैसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु को तो आप साफ साफ देख पाते हैं, नजदीक की वस्तु को आप साफ साफ देखते हैं, लेकिन दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो आंख के वैसे दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना। देखिए आंख का वैसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ एवं स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंख का वैसे दोष को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, इसमें नजदीक की वस्तु जो है, अब देखिए दूर से आती हमेशा जो किरणें होती है वो क्या होता है, समांतर होता है। तो समांतर होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, जिसका प्रतिबिंब जो है ना वो क्या होता है कि ये जो हमारे पास रेटिना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ये जो अपना रेटिना है इससे क्या करता है, ये पहले प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना से क्या करता है, ये पहले प्रतिबिंब बना लेता है। ठीक है ना। अब देखिए समांतर किरण पुंज कुछ इस तरीके से आई वस्तु से होकर, तो इसका प्रतिबिंब इसी पॉइंट पर बनता है। और आप खुद सोचिए जब तक प्रतिबिंब इस बिंदु पर नहीं बनेगा तब तक आंख को क्लियर और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि में क्या होता है, ये दूर से आती प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, इसमें नजदीक से यदि हम लोग मान लेंगे तो भाई नजदीक से हमें साफ साफ दिखाई देता है, नजदीक से कुछ इस तरीके से जाएगा जिसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, बताओ, रेटिना पे ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, रेटिना पे। लेकिन जो दूर स्थित वस्तु होते हैं ना उसका प्रतिबिंब क्या होता है कि आंख में रेटिना के ऊपर नहीं बन के रेटिना से पहले बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो आंख के ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए ये दोष किस कारण से होता है, तो ये दो कारण से हो सकता है। एक पहला कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब आप बताइए हमारा नेत्र गोलक कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होगा, ये मान लीजिए नेत्र गोलक हो गया। अब ये नेत्र गोलक कुछ इस तरीके से है। अब क्या होगा, मान लेते हैं पहले हमारा नेत्र गोलक यहां पे था। एक बात बताइए, तो इससे नेत्र गोलक हमारा यदि पहले यहां पे था तो इससे क्या होगा कि इस जगह पे पहले प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक है, अब ये नेत्र गोलक क्या हो चुका है, बड़ा होके ये इतना बड़ा शेप ले चुका है, तो अब क्या होगा, ये प्रतिबिंब थोड़ा पहले बनना शुरू हो जाएगा। चूंकि रेटिना तो ये है, ठीक है, रेटिना क्या है अपने पास, ये है। तो रेटिना पे जब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक हमारे आंख को प्रतिबिंब जो है ना, कोई भी वस्तु साफ क्लियर तो दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से क्या होता है कि पहला इसका रीजन जो है वो या तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो नेत्र गोलक के बड़ा हो जाने के कारण भी क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है साफ साफ दिखाई नहीं देता, या फिर हम कह सकते हैं वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अब दूसरा क्या होता है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। यहाँ पे जो बाबू नेत्र लेंस होता है ये आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए पुराना नेत्र लेंस यदि ये है, अब ये आवश्यकता से यदि अधिक मोटा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो अब उसके बाद होगा क्या कि ये इसका फोकस दूरी तो कम हो जाएगा। तो फोकस दूरी कम होने के कारण क्या होगा कि अब मान लीजिए ये नेत्र लेंस है, इसका फोकस दूरी कम होगा तो ये कहीं ना कहीं प्रतिबिंब को क्या करेगा, इससे पहले बनाएगा। किससे पहले बनाएगा बताइए, रेटिना से पहले बनाना शुरू कर देगा। तो ये दो रीजन है। पहला रीजन आप आराम से याद रख सकते हैं क्या कि देखिए निकट दृष्टि दोष होने का जो मेन कारण होता है, जो हमारा नेत्र गोलक है उसका साइज बढ़ जाता है, नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या, नेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये फोकस दूरी कैसे कम होती है, जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब कहीं ना कहीं रेटिना से पहले बनना शुरू हो जाता है। बाबू दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना से चूंकि पहले बनता है, इसलिए हमें क्या होता है कि साफ साफ और क्लियर दिखाई नहीं देता है। ये तो था आपके पास कौन से दृष्टि दोष के, निकट दृष्टि दोष के, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 पॉइंट्स लिखे हैं निकट दृष्टि दोष के कारण। ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इस दोष के कारण को बहुत अच्छे तरीके से आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि निकट दृष्टि दोष के अपने पास 2 कारण है, दोनों कारण अपने पास यहां पर है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का एक्चुअल में इलाज क्या है, ठीक है। आखिर किसी व्यक्ति को यदि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है और नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है, तो उसके लिए कुछ इलाज तो होगा। देखिए उसके लिए इलाज क्या है, उसके लिए इलाज ये है कि उसको क्या किया जाता है, अवतल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल करवाया जाता है।
अब जिस भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको डॉक्टर ज्यादातर क्या करते हैं, क्या सलाह देते हैं कि अवतल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल करिए, ताकि क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको दूर की वस्तुएं तो साफ साफ, मतलब निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो अब अवतल लेंस से बने चश्मे का जब व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो अब इससे जो समांतर किरण पुंज कुछ इस तरीके से आते हैं सबके सब फिर क्या हो जाता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्ज, इसको अपसरित करता है, अपसरित करके उसके बाद फिर क्या करता है, इसकी प्रतिबिंब कहीं ना कहीं सही तरीके से कहां पर बना देता है, पता है, रेटिना पर बना देता है। इसकी प्रतिबिंब सही तरीके से कहां पर बना देता है, रेटिना पर बना देता है, जिससे क्या हो जाता है कि व्यक्ति को नजदीक की वस्तु भी और दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये तो था अपने पास क्या, निकट दृष्टि दोष का सबसे पहले हमने देखा आखिर होता क्या है। देखिएगा निकट दृष्टि दोष को कैसे याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष है ना तो इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी। ठीक है ना। अब इसके कारण क्या है, नेत्र गोलक बढ़ जाता है या क्या हो जाता है, नेत्र लेंस जो है ना वो आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। ठीक है, ये दो कारण हो गए। उसके बाद इसका इलाज किस तरीके से होता है, जिसको हम लोग निवारण या उपचार कहते हैं। इसका निवारण जो है वो अवतल लेंस से बने चश्मे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतना तक तो याद रहेगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा अपने पास जो दृष्टि दोष है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, अब दूर दृष्टि दोष नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है, चूंकि क्या होता है कि दूर की वस्तु जो होती है ना, दूर की वस्तु, आंख का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है पर नजदीक की वस्तु जो होती है वो साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो जिसके कारण अब देखिए दूर की वस्तु जो साफ साफ नहीं दिखाई देती है उसका कारण क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब जो है ना वो रेटिना से बाहर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, चूंकि रेटिना यहाँ पर है तो प्रतिबिंब यदि यहाँ पर बनेगा तो बताइए कभी भी ये आंख को साफ साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई तो नहीं दे सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। अब देखिए इसका कारण क्या होता है, तो बाबू दूर दृष्टि दोष में देखिए वही है, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एक तो उसमें क्या था नेत्र गोलक का बड़ा होना, तो इसमें हो गया नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। मतलब दूर दृष्टि दोष के अंदर जो है या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है जिसके कारण प्रतिबिंब क्या हो जाता है, रेटिना से बाहर निकल जाता है, या दूसरा क्या हो जाता है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। ठीक है, तो पतला हो जाने के बाद क्या हो जाता है कि उसका फोकस दूरी जो है ना वो बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ेगा तो अब जहां फोकस है वहीं पे जाके किरणें अपसरित होंगी, तो फोकस पर जाके यदि किरणें अपसरित होगी तो जिसके कारण क्या हो जाता है बताइए, रेटिना से बाहर चला जाता है। ठीक है ना। पतला हो जाएगा, यदि फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, रेटिना से बाहर चला जाता है। तो ये इसके दो रीजन है किसके, दूर दृष्टि दोष के। अब इसका निवारण यदि हम लोग बोले तो देखिए निवारण इसका कैसे होता है, उसमें चूंकि अवतल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल किया जाता था तो इसमें कौन से लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे व्यक्ति जिसको दूर दृष्टि दोष है उसको कौन से चश्मे का डॉक्टर सलाह देते हैं पहनने के लिए, पता है, उत्तल लेंस से बने चश्मे का सलाह देते हैं। ताकि होता क्या है ना कि नजदीक की वस्तु जो होती है, नजदीक की वस्तु का भी सही सही प्रतिबिंब कहां पर बनना शुरू हो जाता है बताइए, रेटिना पर बनना शुरू हो जाता है। दूर की भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और फिर नजदीक की वस्तु का भी प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है, जिसके कारण फिर क्या होता है कि आदमी को फिर नजदीक की वस्तु भी साफ साफ दिखाई देती है और फिर दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई देती है। तो इस तरीके से दूर दृष्टि दोष का उपचार या निवारण किया जाता है। कौन से लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है बाबू, तो उत्तल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अभी हमने क्या देखा, इस वीडियो के अंदर देखा कि आखिर दृष्टि दोष क्या होता है और दो तरीके के दृष्टि दोष का हमने पूरी अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन किया कि उसका कारण क्या है और उसको निवारण किस तरीके से किया जाता है या फिर उसका उपचार किस तरीके से किया जाता है। देखिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करके रखिएगा। डायरेक्टली आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। चलिए इसी तरीके के और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे इस एडुअल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।